अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। तो आज की वीडियो में जो हम यूनिट 4 शुरू करने वाले हैं, इसमें बात करेंगे नुक़ात फ़िल अस्र अल अब्बासी। बाकी जो ऊपर के पॉइंट हैं कि अन-नक़्द फ़िल अस्र अल जाहिली, वो इसके लिए एक वीडियो इंशाअल्लाह मैं आपको दे दूँगा और ठीक है, वो वीडियो आपको दे दी जाएगी और उसको समझ लीजिए अच्छे से। वो समझने का है, वहाँ पर रटने का कुछ नहीं है। तो आज की वीडियो में जितने भी अस्र अब्बासी के जो नुक़ात हैं उनके मुताल्लिक़ हम गुफ्तगू करेंगे, जो कि इब्न सल्लाम अल-जुमही हैं, इब्न क़ुतैबा हैं, क़ुदामा इब्न जाफ़र हैं, अबुल क़ासिम अल-आमदी हैं, इसी तरीके से इब्न रशीक़ अल-क़ुरवानी हैं, क़ैरवानी हैं और जुरजानी हैं। इनके मुताल्लिक़ आज की वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले बात करेंगे इब्न सल्लाम अल-जुमही के, जो कि इनके बारे में सबसे मोटी बात याद करें कि जो ये हैं सबसे पहले नाक़िद हैं, सबसे पहले नाक़िद हैं और इनकी किताब भी जो है मशहूर किताब, वो नक़्द की पहली किताब है। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? हुआ अदीबुन। यहाँ पर देखें, ये अदीब हैं, मुअल्लिफ़ हैं, नाक़िद हैं और नज़्म में यानी शेर और नस्र दोनों तरह की चीज़ें इनकी राइटिंग्स में पाई जाती हैं। वमिन रुवाद क़र्न सालिस अल हिजरी, और इसी तरीके से तीसरी सदी हिजरी के रुवाद में से हैं। ठीक है, अव्वल नाक़िदिन फ़िल अदब अल अरबी, अदब अरबी में ये पहले नाक़िद हैं, ये भी एक बड़ी बात है। वहुवा अव्वल मन असार क़दियत अल इंतिहाल फ़ी शेर अल जाहिली, पुराने दौर में, पुराने नाक़िदीन में ये पहले बंदे हैं जिन्होंने क़दियत इंतिहाल उठाया है, और किसी ने उठाया भी नहीं है, फिर इन्होंने शुरू किया और उसी को ख़त्म कर दिया। सारे जवाब इन्होंने ही खुद ही दे दिया और किसी ने बात नहीं की इनके बाद फिर। ठीक है, तो ये खुसूसियत है इनकी। नाम क्या है? मोहम्मद इब्ने सल्लाम इब्ने अब्दुल्लाह बिन सालिम अल-जुमही। इनकी कुनियत क्या है? अबू अब्दुल्लाह अल-बसरी। नाम क्या है? मोहम्मद इब्ने सल्लाम। बस इतना थोड़ा सा ज़हन में रखना, नाम क्या है? मोहम्मद इब्ने सल्लाम, बस, और कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अबू अब्दुल्लाह अल-बसरी, क्योंकि बसरा के रहने वाले थे, बसरा में पैदा हुए। इसी तरीके से ये क़ुदामा बिन मदऊन के, क़ुदामा बिन मदऊन या मदऊन सही रहेगा, क़ुदामा बिन मदऊन के ग़ुलाम हैं। क़ुदामा इब्न मदऊन के ग़ुलाम थे ये। ठीक है, क़ुदामा इब्न मदऊन के ग़ुलाम थे। ये चीज़ आपके जहन में रहना चाहिए, ये बहुत जगह इनके साथ लगा रहता है और ये खुसूसियत है इनकी। अन्नाक़िद इब्न सल्लाम अल-जुमही, जो नाक़िद हैं इब्न सल्लाम अल-जुमही, उनका हकीकी नाम क्या है? मोहम्मद इब्न सल्लाम अल-जुमही, यानी मोहम्मद उनका नाम है। वल्लदी वुलिद फ़ी आम 1939 हिजरी, 139 हिजरी में इनकी पैदाइश हुई है। कहाँ पर? फ़ी मदीनतिल बसरा बिल इराक़, बसरा में हुई है। ठीक है, इसी तरीके से ये शेर और नस्र के हिसाब से अहले अदब में से समझे जाते हैं। इसी तरीके से साथ साथ में ये रावी और मुखबिर भी हैं, रावी और मुखबिर भी हैं। ये चीज़ इनके ताल्लुक़ से भी जहन में रखना है। वक़द उश्तुहिरा बिलिसानिही नहवी अस्सलीम व इत्क़ानिही लिल्लुग़ा अल अरबिय्या व क़वाइदिहा। ये नहवी भी हैं, ठीक है, नहवी भी हैं। इसी तरीके से अरबी ज़ुबान के क़वाइद भी इनको काफ़ी अच्छे आते थे। यहाँ पर देखें जो इबारत है, युअतबरु मिन अहम मिन नहविय्यीना वल लुग़विय्यीना, ये अहम नहवियों और लुग़वियों में से समझे जाते हैं। वल्लज़ी तहद्दस अन्हुल अंबारी, जिनके ताल्लुक़ से अंबारी ने कहा है, यानी इनकी तारीफ़ की है। बिकलामिन अज़ीम, अंबारी ने इनकी तारीफ़ की है। तो ये अहम नहवियों और लुग़वियों में से समझे जाते हैं। इसी तरीके से इन्होंने बड़े बड़े अरबी के असातिज़ा से तालीम हासिल की है, जिनमें से नाम याद रखेंगे आप, 3 नाम याद रख लीजिएगा प्लीज़। खल्फ़ अहमर हैं, मुफ़द्दल अद-दब्बी हैं, यूनुस बिन हबीब हैं। ठीक है, कौन कौन हैं? खल्फ़ अहमर हैं, मुफ़द्दल अद-दब्बी हैं और यूनुस बिन हबीब हैं। ये 3 असातिज़ा के नाम मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इनके 3 असातिज़ा के नाम याद करेंगे। इसी तरीके से शुरुआत की ज़िंदगी में इन्होंने अपने वालिद से भी तालीम हासिल की, जिसका इनकी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क रहा है। इसी तरीके से इनके भाई जो हैं अब्दुर्रहमान, ये कौन है? अब्दुल्ला, और इनके भाई का नाम ये कौन है? मोहम्मद। ये कौन है? मोहम्मद इब्न सल्लाम का नाम क्या? मोहम्मद, और इनके भाई का नाम अब्दुर्रहमान है। ठीक है, तो इनके भाई अब्दुर्रहमान अल-जुमही भी वो अपने ज़माने के हदीस के बड़े उलमा में से समझे जाते हैं। इब्न सल्लाम अल-जुमही ये पहले बंदे हैं, अव्वल मन क़ाम बित्तालीफ़ फ़ी नक़्द अदबी, नक़्द अदबी में, अरबी में तालीफ़ करने वाले ये पहले बंदे तसव्वुर किए जाते हैं। कौन? पहले बंदे तसव्वुर किए जाते हैं। युअद्दु मोहम्मद इब्न सल्लाम अल-जुमही, मोहम्मद इब्न सल्लाम अल-जुमही ये तीसरी सदी हिजरी में पहले नाक़िद हैं और सबसे अहम नाक़िद हैं। इसी तरीके से इनकी किताब जो है तबक़ात फ़ुहूल शुअरा, वो नक़्द की पहली किताब समझी जाती है। ऐसा किताब, वरना कह रहे हैं इनसे पहले जो नक़्द की बातें थी ना, वो बस 1-2 जुमले थे, फ़क़रात थे, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं था। मुस्तकिल तौर पर अगर किताब नक़्द में ज़ुहूर पज़ीर हुई है तो इनकी किताब हुई है। ठीक है, इसी तरीके से इनकी किताब जो है तबक़ात फ़ुहूल शुअरा, इन्होंने अपनी इस किताब को 10 तबक़ात में बाँटा है। ठीक है, जिसकी वजह से ये चीज़ आप याद रखेंगे, 10 तबक़ात में बाँटा है।
चुनांचे जाहिली शायर कितने हैं? 40 शायर। जाहिली शायर कितने हैं? 40 शायर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने हर तबके में 4 बंदों को रखा है, यानी एक तबके में 4 बंदों को रखा है। चुनांचे आप देखें अशरे जाहिली के 40 बंदों को रखा, ठीक है, पहले तबके में 4, दूसरे में 4, तीसरे में 4, चौथे में 4, इस तरीके से, ठीक है। तो 10 तबकात हो गए। तो टोटल कितने जाहिली? 40 शुआरा को। इसी तरीके से जो इस्लामी शुआरा हैं उनमें से वो भी 40 शुआरा हैं, ठीक है। जो इस्लामी शुआरा हैं वो भी इस्लामी 40 हैं, तो 40 40 80 हो गए। और जो गांव वगैरह के हैं, जो मदीना वगैरह के, वो कितने हैं? वो 22 हैं। वो कितने हैं? 22 हैं। इसी तरीके से यहूद के 8 शुआरा का तज़किरा किया है। और इसी तरीके से टॉपिक के हिसाब से, मौजू के हिसाब से जो मरासी वाले हैं उनमें से 4 शुआरा का तज़किरा किया है, जिनमें से खनसा भी हैं। और खनसा उन टोटल में से अकेली एक फ़ीमेल शायर हैं, अकेली पोइटेस हैं, उनके अलावा कोई और लेडी फीमेल इसमें तज़किरा नहीं है, ठीक है। बाकी मेरी पूरी तबक़ात फ़ुल शुआरा पे जो वीडियो है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, अगर आपको डिटेल में जानना होगा तब, वरना मैं शेयर कर दूंगा, आपकी मर्ज़ी हो तो देखें, वरना उतनी डिटेल में आपके लिए जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से ये बगदाद आए, अब इनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बता रहे हैं, एक किस्सा है थोड़ा सा इनकी ज़िंदगी के बारे में। ये बगदाद आए सन 222 हिजरी में। जब यहाँ पर आए तो बीमार हो गए, तो इनका ताल्लुक़ बड़े बड़े लोगों से था। चुनांचे बड़े बड़े लोगों ने इनके पास ये अतिब्बा पेश किए, लो ये तबीब, ये तुम्हारा इलाज करेगा। वकाना फ़ीमन ओहदिया इलैहि, तो जो तबीब, जो डॉक्टर, जो जनरल फिजिशियन इनको हदिया किया गया उनमें से एक इब्ने मासवई भी थे, ठीक है, इब्ने मासवई भी थे। तो फलम्मा जस्सा नबदहू, जब इब्ने मासवई ने मोहम्मद इब्ने सल्लाम की जो रग को नापा, ठीक है, रग को देखा, चेक किया, तो कहा मा अराबिका मिनल इल्लति मिथला मा अराबिका मिनल जज़ई, तुम्हें उतनी ज़्यादा बीमारी तो नहीं है जितना तुम परेशान दिख रहे हो। क्या कहा? मा अराबिका मिनल इल्लति मिथला मा अराबिका मिनल जज़ई, जितना तुम परेशान दिख रहे हो उतनी परेशानी तो, उतनी बीमारी तो है नहीं तुम्हें। तो कहा वल्लाही मा ज़ाका लिहिर्सिन अला दुनिया मा सनतैन व समानीन सना, 82 साल का हो गया हूँ, फिर भी बस ये है कि दुनिया में और रहने मिल जाए। लेकिन इंसान को कहते हैं वलाकिन्नल इंसान फ़ी गफ़लतिन हत्ता युक़िज़ा बिइल्लतिन, इंसान तो हमेशा सोया रहता है यहाँ तक कि वो बेदार हो जाए किसी बीमारी के ज़रिया, ठीक है। अगर मुझे कभी खड़ा होने का, यानी अगर मुझे मिला तो इंशाअल्लाह मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र को ज़ियारत करूँगा। तो इस तरीके से इन्होंने कुछ कहा। तो इब्ने मासवई ने कहा ला तजज़ा, गम मत करो, घबराओ मत, फ़क़द रअयतु फ़ी उरूक़िका मिनल हरारतिल ग़ज़ीरिया, जो मुझे महसूस हो रहा है, मुझे आपका चेक करके इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको बीमारियों से महफूज रखेगा और आप 10 साल और जिएंगे। तो 222 में देखा था और 232 में, तो गोया कि कहीं ना कहीं इनकी बात सच हुई, इनकी बात कहीं ना कहीं तकदीर के मुआफ़िक हो गई, ठीक है। तो 232 में इनकी वफ़ात हुई। तो 232 में इनकी वफ़ात हुई। तो उफ़िया शायर व नाक़िद व नहवी अल-अज़ीम इब्न सल्लाम अल-जुमही, ठीक है, फ़ी आम 232 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई है। और इनके लिए थोड़ी सी स्पेशल बात यह है कि सिर्फ 27 साल की उम्र में, सिर्फ 27 साल की उम्र में इनकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई थी। सिर्फ इब्यद्दत लहयतहु व रअसहु, इनके सर के बाल, और इनके ऐसे ही हमारे एक टीचर थे उनका भी ऐसा ही हो गया था। तो कभी कभी होता है ये, ठीक है। मुअल्लफ़ातहु, इनकी मुअल्लफ़ात क्या हैं? अल-फ़ादिल, तो सबसे अहम किताब क्या है? तबक़ात फ़ुहूल शुआरा, जिसको तबक़ात शुआरा अल-जाहिलिया, तबक़ात शुआरा इस्लाम के भी नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से अल-फ़ादिल फ़िल अख़बार व महासिन शुआरा, ये भी एक किताब है। नसब क़ुरैश भी इनकी किताब है। बुयूतातुल अरब भी है। अल-जलाई व इजराउल ख़ैल भी इनकी किताब है। तो ये जो किताबें हैं वो आप इनकी याद रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं 139 में पैदा हुए थे, ठीक है, शायद मैंने कहीं 45 पैदाइश का जिक्र किया है, बिल्कुल 139 में पैदा हुए थे बसरा के अंदर, और बगदाद के अंदर ये इनकी वफ़ात हुई है 232 हिजरी के अंदर। 222 में बगदाद गए थे और वहीं रह गए थे। तो ये अच्छे से ज़हन में रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इब्ने क़ुतैबा के मुतालिक। इब्ने क़ुतैबा के मुतालिक ये जो हैं, ये ऐसी शख्सियत हैं कि हर फ़न में इन्होंने लिखा है। ख़ुद कहते हैं अपने बारे में कि हर फ़न में मैंने जाने की कोशिश की है। चुनांचे ये आपके मुफस्सिर भी हैं, ये फ़क़ीह भी हैं, ये अदीब भी हैं, ये शायर भी हैं, सब कुछ भैया बहुत कुछ है इनका, ठीक है। तो अदीबुन, फिर इसी तरीके से तफ़सीर वगैरह और भी उसके उसूल तफ़सीर, इस तरीके की चीज़ों में, सब चीज़ों में ये जाने की इन्होंने कोशिश की है। तो अदीबुन फ़क़ीहुन मुहद्दिसुन मुअर्रिख़ुन अरबियुन, ठीक है। तो ये कब पैदा हुए? 213 में इनकी पैदाइश हुई है और 276 में इनकी वफ़ात हुई है। जो मैंने सबको मुरतब किया है वो इसी हिसाब से तरतीब दिया है कि अगर आप पैदाइश और वफ़ात के हिसाब से तरतीब देंगे तो आपको यही तरतीब मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद भी हो जाएगा, तरतीब याद हो जाएगी, और हमेशा तरतीब अपने जहन में भी रखिएगा, ठीक है, जब भी आपको इस तरह के एग्ज़ाम देना पड़े। तो 213 हिजरी में इनकी पैदाइश हुई है और 276 में इनकी वफ़ात हुई है। 213 में इनकी पैदाइश हुई है और 276 में इनकी वफ़ात हुई है। नाम क्या है? अबू मोहम्मद। अबू मोहम्मद ये उल्टा है,
ये पीछे जिनको हमने पढ़ा ना उल्टा है, उनका नाम था अबू अब्दुल्ला, यानी कुनियत उनकी अब्दुल्ला थी, नाम मोहम्मद था। इनका नाम अब्दुल्ला है, कुनियत मोहम्मद है, उल्टा है बिल्कुल इब्न सल्लाम अल-जुमही का, बस ख़त्म बात। बाकी इनके अबू का नाम क्या है? अब्दुल मजीद, इनके दादा का नाम मुस्लिम, बाकी कुतैबा इनके परदादा का नाम है। जो इब्न कुतैबा हम बोलते हैं परदादा का नाम, वो समझ चुके होंगे पिछले की वीडियो में। और दैनवरी यहाँ के काजी थे, यहाँ के काजी बनाए गए थे, जिसकी वजह से इनको दैनवरी कहा जाता है। तो अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन अब्दुल मजीद बिन मुस्लिम बिन कुतैबा दैनवरी, इनका पूरा नाम याद रख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 213 में पैदाइश है और 276 में इनकी वफ़ात है। अदीब फ़क़ीह मुहद्दिस, यहाँ आगे देखें, ठीक है, अब्बासी दौर के हैं। वलहुल अदीद मिनल मुसन्नफ़ात, इनकी बहुत सारी तसनीफ़ात हैं, लेकिन 4 किताबें इनकी बहुत अहम है और उनको मैं कहूँगा आप याद भी कर लें। अयूनुल अख़बार, अदबुल कातिब, अश्शिअर वश्शुअरा, अल मआरिफ, ये 4 किताबें आप कभी भी इनकी नहीं भूल सकते। अल्लाह के वास्ते कुछ याद रहे ना रहे, ये 4 किताबों के नाम आपको इनके ज़रूर याद होना चाहिए, ठीक है। अयूनुल अख़बार, अदबुल कातिब, अश्शिअर वश्शुअरा और इसी तरीके से अल मआरिफ। युअतक़द अन्नहु वुलिद फ़ी बगदाद, इनके बारे में ये एतमाद है कि बगदाद में पैदा हुए, लेकिन आगे देखें अर्राजे अन्नहु वुलिद फ़िल कूफ़ा, लेकिन राजे बात ये है ये कूफ़ा में, ठीक है, कूफ़ा में पैदा हुए। राजे क्या है? बिल्कुल सही बात है, कूफ़ा में पैदा हुए, आप याद रख लेना। और हमें क्या होता है जब कभी भी इस तरीके की बात होती है, हमें ये याद रखना होता है राजे क्या है, और चलो इस तरीके की बातें भी कही गई हैं, ऐसे ही याद करना होता है। ये नहीं कि आपको राजे मिल जाएगा, जब पहले के कुत्ताब को राजे नहीं मिला तो आपको अब कहाँ से राजे मिल जाएगा भाई साहब? ये मतलब असल की यही है और दूसरा हो भी नहीं सकता। राजे का मतलब होता है कि ज़्यादा इम्कान इसका है कि कूफा में पैदा हुए, ठीक है। तो बाकी हम बगदाद भी याद रखें कि बगदाद की बात आई कभी बात करते हुए। फिर उसके बाद ये कूफा में रहे, सुम्मा वलिया क़ज़ाअत दैनूर, और इसी तरीके से दैनूर अभी आएगा कि कहाँ पर एक जगह है ये क़ज़ाअत दैनूर, दैनूर के काजी भी बने, दैनूर जगह का नाम है, वहाँ के काजी भी ये मुकर्रर हुए, जिसकी वजह से इनको दैनवर भी कहा जाता है और इसी की तरफ से इनकी निस्बत भी है, ठीक है। चुनांचे इन्होंने बगदाद में इल्म हासिल किया बड़े बड़े उलमा से। चुनांचे कौन कौन बड़े उलमा हैं? हदीस का इल्म किन से हासिल किया इन्होंने? बड़े बड़े उलमा से। देखें बिल्कुल सही बात है, इसहाक़ इब्न राहविया से, इसी तरीके से इमाम शाफ़ई, इसी तरीके से इमाम शाफ़ई के किसी शागिर्द में से किसी एक से, इमाम शाफ़ई से ने अहदु अस्हाबिल इमाम शाफ़ई, ठीक है, इमाम शाफ़ई के किसी एक शागिर्द से। वह अख़ज़ लुग़ा व नहव वल क़िराआत, इसी तरीके से लुग़त, नहव और क़िराआत इन्होंने, अच्छा ये हो सकता है इसहाक़ बिन राहवे की वो सिफ़त है, ठीक है। इसहाक़ बिन राहवे जो कि इमाम शाफ़ई के शागिर्दों में से हैं, उनसे इब्न कुतैबा ने तालीम हासिल की है, हदीस का इल्म हासिल किया है। इसी तरीके से इन्होंने लुग़त, नहव, क़िराआत किससे लिया? अबू हातिम सिजिस्तानी से, अबुल फ़ज़ल अर्रयाशी से, ठीक है। उसके बाद जब इब्न कुतैबा को काजी बनाया गया मदीनतुद दैनवर का, तो ये उनको बहुत शोहरत मिली। और काजी दैनवर कहाँ? ये ईरान के इलाकों में से इलाका है, फ़ारिस मतलब बिलाद फ़ारिस मतलब ईरान के इलाकों में से। वकान बिहा जमाअत मिनल उलमा, और वहाँ पर, ठीक है, उलमा फ़ुक़हा मुहद्दिसीन की जमात से इनको ताल्लुक़ हुआ, उनसे मिलने का मौका मिला। चुनांचे उनसे बहुत ही फ़िक़ही और हदीस के मसाइल पे बहस हुई और उनसे डिबेट करने का मौका मिला। डिबेट मतलब उस तरह का मुनाकशा और इल्मी बहस वाला टाइप, मुनाज़रा नहीं। आदा बाद मुद्दतिन इला बगदाद, उसके बाद ये बगदाद आ गए। वत्तसल अबी अबिल हसन, और बगदाद में रहे ये, असल क्या बगदाद में आकर रहे। अक्सर मैं बताऊं क्यों, जैसा अभी आपने पढ़ा बसरा में पैदा हुए इब्न सल्लाम, वो भी बगदाद में आ गए। तो उस वक्त जो है मंबा था, मरकज़ था जो है बगदाद इल्म का। जैसे हमारे हिंदुस्तान में देखें एक टाइम पे दिल्ली इल्म का मरकज़ हुआ करता था, या अब भी कह लें यूपीएससी के लिए दिल्ली अक्सर लोग आते हैं। तो इसी तरीके से जहाँ पर इल्म मिलता है, क्योंकि बड़े शहरों में जो है वहाँ पर ही लोग जाना पसंद करते हैं, उलमा भी वहाँ जाते हैं, तो लोग वहाँ पर फिर इल्म हासिल करने के लिए जाते हैं। तो ये लोग बगदाद आते थे, चुनांचे ये भी बगदाद आए, ये बगदाद आए, ठीक है। वहाँ पर आकाम फ़ीहा हल्क़तुन लित्तदरीस व मिन अशारि तलामीज़ी, तो वहाँ पर ये जो टीचिंग भी करते थे, कुछ पढ़ाते होंगे, सब्जेक्ट का पता नहीं, तो वहाँ पर जो है एक ग्रुप लगाते थे, एक हल्का लगाते थे। चुनांचे इनके तलामीज़ा में से, इनके शागिर्दों में से इनके बेटे काज़ी अबू जाफ़र अहमद बिन कुतैबा हैं। इसी तरीके से अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन जाफ़र, ये कोई अहम चीज़ नहीं है। आदा मुद्दतिन इला बगदाद, तो वही बात कि ये बगदाद में आए तो वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई। ये ज़रूर अहम बात है, बिल्कुल बहुत ज़रूर अहम बात है प्लीज़। वहाँ पर इनका ताल्लुक़ हुआ अबुल हसन उबैदुल्लाह बिन याहया बिन खाकान से। ये पूरा नाम याद रखेंगे, वैसे इब्ने खाकान याद कर सकते हैं, इब्ने खाकान जो कि वज़ीरुल खलीफतुल मुतवक्किल, जो कि मुतवक्किल के वज़ीर थे। तो ये याद कर सकते हैं, लेकिन पूरा नाम याद कर लें तो अच्छा रहेगा, अबुल हसन उबैदुल्लाह बिन याहया बिन खाकान। क्योंकि पता नहीं है कि पेपर बनाने वाले के क्या जहन में आ जाए, वो अबुल हसन हुसैन करके यहाँ फंसाने लगे, ठीक है। ऐसे बना ले ऑप्शन, अबुल हुसैन, अबुल हसन, अब्दुल्ला, उबैदुल्ला, ठीक है, इस तरीके से अब्दुर्रहमान करके। तो पूरा नाम याद कर लेना इनका, अबुल हसन उबैदुल्ला बिन याहया बिन खाकान। आप इब्ने खाकान के हिसाब से शॉर्ट में याद कर सकते हैं, जो कि मुतवक्किल के वज़ीर थे, तो उनके साथ रहे। और इनके लिए
ان کے لیے ابن قتیبہ نے ایک کتاب لکھی ہے ادب الکاتب کر کے، ایک کتاب لکھی ہے ادب الکاتب کر کے، ٹھیک ہے۔ یقول، یہ خود اپنے بارے میں کہتے تھے، ان کے تعلق سے کیا ہے کہ بہت سارے علم انہوں نے حاصل کرنا چاہے۔ وقد كنت في عنفوان الشباب، ابھی میں جوان ہی تھا۔ وتطلب الآداب احب ان اتعلق من كل علم بسبب، تو چنانچہ ادب کا علم کرنا، آداب مطلب صرف آداب کا علم حاصل کرنا، ٹھیک ہے، یہ مجھے بہت زیادہ محبوب تھا، اور یہ خواہش میری ہوتی تھی، ٹھیک ہے، میری ہمیشہ یہ خواہش ہوتی تھی کہ میں ہر علم میں سے کچھ نہ کچھ سیکھوں۔ واضح وفیہ بسامن، ہر علم میں سے میرا کوئی شیئر ہو، کوئی نہ کوئی حصہ ہو، اس طریقے کی ان کی کوشش ہوتی تھی۔ کان ابن قتیبہ الی جانب علمہ باللغۃ ادیبا واسع الاطلاع، تو جس طرح ان کو لغت کے بارے میں معلوم تھا، اسی طریقے سے یہ جو ہے ادیب بھی تھے، اور اسی طریقے سے ناقد بھی تھے، عالم بھی تھے، بہت ساری ادب کی خوبصورتیوں کو جانتے تھے اور ناقد تھے۔ چنانچہ لہو مقدمات فی اصول النقد الادبی، چنانچہ نقد کی جو کتابوں کے متعلق، نقد کے اصول کے متعلق ان کے اقوال ہیں، ان پہ بھی شاید میں نے ابن قتیبہ پہ ویڈیو بنائی ہے، وہ ویڈیو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تصدی ابن قتیبہ لفن نقد الادبی، چنانچہ نقد ادبی میں بھی انہوں نے اپنا زور آزمایا۔ چنانچہ انہوں نے جو اپنے نقد کے مباحث کو جو ذکر کیا ہے وہ اپنی کتاب الشعر والشعراء کے مقدمے میں، اسی طریقے سے دوسری کتاب معانی الشعر میں بھی انہوں نے بحث کی ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ ابن قتیبہ یہ وہی ہیں جنہوں نے شعر کی لفظ اور معنی کے حساب سے 4 قسمیں بتائی ہیں، لفظ اور معنی کے حساب سے 4 قسمیں بتائی ہیں، باقی آپ جو ہے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں الشعر والشعراء والی۔ ابحا اماما فی اللغت، چنانچہ لغت کے امام ہوئے، اسی طریقے سے سنت، اہل سنت والجماعت کے یہ کہ حامی ہوئے، اس کی مدد کرنے والے، ٹھیک ہے، اس کے لیے لڑنے والے، اور اسی طریقے سے بدعت کو ختم کرنے والے۔ یہاں تک کہ ان کے بارے میں کہا گیا خطیب الفقہاء، یہ فقہا کے خطیب ہیں اور خطباء کے فقیہ ہیں۔ فقیہ خطیب الفقہاء و فقیہ الخطباء، صرف ان کے بارے میں کہا گیا، یاد رکھنا ہے اس کو۔ یہاں تک کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اہل سنت کا خطیب و اہل سنت کہا ہے، کہ اہل سنت کا خطیب کہا ہے۔ اوپر جو ان کی کتابیں تھیں، وہ کتابیں میں نے بتایا کہ وہ 4 کتابیں ہمیشہ آپ کو یاد رکھنا ہے، عیون الاخبار، الشعر والشعراء، اسی طریقے سے ادب الکاتب اور معارف، ٹھیک ہے۔ ادب الکاتب تو وہ 4 اصول میں سے ہے جو ہم نے ابن خلدون کا، مجھے امید ہے آپ کو یاد ہوگا، ہم نے پڑھا تھا، وہ اچھے سے یاد کرنا۔ کتاب غریب القرآن، غریب القرآن بھی ان کی کتاب ہے، غریب الحدیث بھی ان کی کتاب ہے، یہ ایک جوڑا ہو گیا۔ اسی طریقے سے الامامہ والسیاسہ ان کی کتاب ہے جو کہ تاریخ الخلفاء میں ہے، یہ سوال میں آتا ہے، الامامہ والسیاسہ بہت آتا ہے۔ کتاب المعارف مشہور کتابوں میں سے، کتاب مشکل القرآن جو ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے تعویل و مختلف الحدیث ہے، کتاب ادب الکاتب مشہور کتابوں میں سے ہے۔ عیون الاخبار مشہور کتاب، معانی الشعر بھی مشہور کتابوں میں سے ہے ان کی۔ ادب القاضی بھی ہے، الرد علی من یقول بخلق القرآن بھی ہے، کتاب الانواع بھی ہے، کتاب التسویۃ بین العرب والعجم ہے، کتاب الاشربہ بھی ہے، اور ان کی وفات ہوئی صبح کے وقت 276 ہجری میں۔ کب؟ 276 ہجری میں۔ تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو یہ پسند آئے گا اور آپ اس کو یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے قدامہ ابن جعفر کے متعلق۔ قدامہ ابن جعفر جو کہ عراقی ادیب ہیں، کون ہیں؟ عراقی ادیب ہیں، ان کی پیدائش نہیں مل پاتی ہے لیکن ہم لے کے آئے ہیں سبھی کی۔ اسمہ الکامل، ان کا پہلے پورا نام دیکھیں، ابو الفرج، ابو الفرج ان کی کنیت اچھے سے یاد رکھنا۔ ابو الفرج، اور بھی شاید جو ابن ندیم ہے نا، ان کی کنیت ابو الفرج ہے، اور ابو الفرج الاصفہانی بھی ہیں، اور بھی ابو الفرج فرج، اس طریقے سے کنیتیں بھی ملا لیا کریں، کبھی سوچ لیا کریں۔ ان کا پورا نام کیا ہے؟ ابو الفرج کنیت ہے قدامہ ابن جعفر، تو ہم پڑھتے ہیں قدامہ ابن جعفر بن قدامہ بن زیاد البغدادی۔ تو قدامہ بن جعفر، قدامہ بن زیاد، تو گویا کہ آپ کو وہ کافی یاد ہو جائے گا، پردادا تک یاد ہو جائے گا۔ ولدہ فی بغداد، بغداد میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، کب؟ 275 ہجری میں، جو کہ 888 بنتا ہے۔ کانا نصرانی، یہ نصرانی تھے۔ نصرانی اور مسیحی میں فرق ہوتا ہے۔ مسیحی یہ مجموعہ ہے، مسیحیت جو بولتے ہیں نا وہ مجموعہ ہے دونوں کا، عیسائیت کا اور یہودیت کا، لیکن نصرانی وہ نصرانی جس کو ہم کرسچین بولتے ہیں، تو یہ نصرانی تھے۔ اور مسیحیت جو ہے یہ نئے دور کی اصطلاح ہے، ابھی کی نئے دور کی اصطلاح ہے، جو کہ مجموعہ ہے یہودیت کا اور نصرانیت کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نصرانی تھے۔ واسلم علی ید المکتفی باللہ، اور مکتفی باللہ کے ہاتھوں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ ایک سوال ہے ان کے تعلق سے، اچھا ذہن میں رکھنا۔ ہوا من مشاہیر البلغاء الفصحاء الذین، چنانچہ یہ بلیغ ہیں، فصیح لوگوں میں سے ہیں جن کی بلاغت میں مثال دی جاتی ہے، مثال بیان کی جاتی ہے، بلاغت میں ہو تو ان کی طرح کوئی ہو۔ ومن الفلاسفہ، اور اسی طریقے سے یہ فلسفی بھی ہیں، ان فلاسفہ میں سے ہیں جن کو علم منطق اور علم فلسفہ میں جن کو انگلیوں پہ گنا جاتا ہے، مطلب چند معدودین لوگوں میں سے ہیں، جو معدودین کے الفاظ آئے تھے پیچھے، ٹھیک ہے، تو ان چند لوگوں میں سے ہیں۔ تو گویا کہ بلاغت کے، فلسفہ کے، منطق کے بڑے لوگوں میں سے ہیں، بس یہ بات۔ اسی طریقے سے فقد استکمل بعد ابن المعتز، ابن المعتز چونکہ علم البدیع کے
मुअस्सिस समझे जाते हैं? बिल्कुल हैं। उसके बाद जो है इल्मुल बदी के मबाहिस को पूरा करने वाला और दूसरे मबाहिस को बढ़ाने वाला अगर कोई है तो वो आपके क़ुदामा इब्न जाफ़र हैं। ठीक है। इसी तरीके से जालसा का मतलब यह है कि इनके साथ इल्मी बहसें की हैं, अबुल अब्बास मुबर्रिद के साथ, अबुल अब्बास सालब के साथ और इसी तरीके से सालब के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो फ़ी बगदाद में इनकी वफ़ात हुई है 337 में। तो हमने आपको बता दिया ना 275 में इनकी पैदाइश है और 337 में इनकी वफ़ात है। ठीक है, कहाँ पर? बगदाद में ही पैदा हुए, बगदाद में ही इनकी वफ़ात हुई है। इससे पहले मैं फिर से आपको वापस जाना चाहूँगा, इब्न सल्लाम अल-जुमही बसरा में पैदा हुए, बगदाद में वफ़ात हुई। इसी तरीके से आपका जो इब्न क़ुतैबा हैं कूफ़ा में पैदा हुए, बगदाद में वफ़ात हुई। इसी तरीके से जो क़ुदामा इब्न जाफ़र हैं वो बगदाद में पैदा हुए और बगदाद में ही वफ़ात हुई। वो आगे मैं इंशाअल्लाह सबका बार बार बताता रहूँगा। ठीक है, बाकी जुरजानी का है, जुरजान में पैदा हुए और जुरजान में ही उनकी वफ़ात हुई है। तअस्सर फ़ी नक़्द अल-अरबी, चुनांचे जो है नक़्द अरबी में ये शुरुआत में फ़लसफ़े यूनानिया से बहुत मुतासिर थे, ख़ासकर अरिस्टोटल जो हैं उनकी आरा से, फ़लसफ़ियाना आरा से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। ये सवाल आता है तो याद रखना, ठीक है, इनके बारे में। इसी तरीके से क़ुदामा इब्न जाफ़र का बहुत दिलचस्पी थी इल्म से, अदब से, लुग़ा से, यहाँ तक कि मौजमुल उदबा में अल-हमवी ने इनके बारे में ज़िक्र किया है कि क़ुदामा इब्न जाफ़र ने कहा व अना ला आतमिदु अला मा तफ़र्रद बिही इब्नुल जौज़ी, इब्न जौज़ी जिन मसलों में अकेले हो गए ना कि सिर्फ़ अकेले इब्नुल जौज़ी ऐसी बात कह रहे हैं तो मैं उनकी बात नहीं मानता हूँ, मैं उन पर एतमाद नहीं करता हूँ, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर से मिला देते हैं, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर कर देते हैं। बाकी इनकी मौलफ़ात को अच्छे से याद करना, सारी मौलफ़ात, ख़ासकर ये ऊपर वाली किताब जो दिख रही है सामने, यही इसी वजह से हम नक़्द में इनको पढ़ भी रहे हैं। ये नक़्द शेर काफ़ी बेहतरीन किताब है इनकी। ठीक है, शायद एक किताब मैं भूल गया, पता नहीं किस तरीके से, जवाहिरुल अल्फाज़ जो इनकी किताब है, जवाहिरुल अल्फाज़ है, बिल्कुल है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो किताब नक़्दुश शेर जो है ये अच्छी किताब है, किताबुल ख़िराज है। तो नक़्दुन नस्र, नक़्दुश शेर दोनों किताबें हैं, लेकिन नक़्दुश शेर जो है इस किताब से ये मशहूर हैं। इसी तरीके से इनकी किताब सनाअतुल किताबा है, सनाअतुल किताबा है, जवाहिरुल अल्फाज़ है, इसको याद रखना। किताबुस सियासा है, ये किताबुस सियासा अभी हमने पढ़ा था, अल इमामा व सियासा, किताबुल इमामा व सियासा वो किसकी थी? इब्न क़ुतैबा की, लेकिन किताबुस सियासा किसकी है? क़ुदामा इब्न जाफ़र की। इसको अच्छे से याद रखना। इसी तरीके से किताबुल इमाला करके साहिब इब्न अब्बाद की है। तो कुछ चीज़ें होती हैं, सिमिलैरिटीज़ हमें मिलाना होती हैं। किताबुल बुल्दान जो है वो किसकी किताब है? किताबुल बुल्दान इनकी किताब है। ज़हरुर रबी फ़िल अख़बार ये भी इनकी किताब है। अर्रद्दु अला इब्नुल मोतिस फ़ीमा आब बिही अबा तम्माम, अर्रद्दु अला इब्न मोतिस फ़ीमा आब बिही अबा तम्माम, ये किताब याद रखना इनकी। इसी तरीके से अबू अली इब्न मुक़ला के मुतालिक में एक रिसाला है जिसको अन-नज्मुस साक़िब से इन्होंने लिखा है। इसी तरीके से इनकी किताब है नुज़हतुल क़ुलूब व ज़ादुल मुसाफ़िर, नुज़हतुल क़ुलूब व ज़ादुल मुसाफ़िर। तो 275 में इनकी पैदाइश होती है बगदाद में ही, और बगदाद में इनकी वफ़ात होती है 337 में। और इसी तरीके से इल्मुल बदी के मवाहिस को उन्होंने पूरे किया है, नसरानी थे, इस्लाम लेकर आए। इसी तरीके से जो है इनको हम याद कर सकते हैं, बहुत सारी किताबें इनकी। नक़्दुश शेर ख़ासकर याद करेंगे, ये एग्ज़ाम में आती है। ख़िराज भी आती है, जवाहिरुल अल्फाज़ भी आती है, सनाअतुल किताबा भी आती है, बुल्दान वगैरह भी इनकी एग्ज़ाम में आती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अबुल क़ासिम अल-आमदी के बारे में पढ़ेंगे। इनकी भी हमने पैदाइश को ढूंढ निकाला है। शाइरुन व लुग़वियुन व कातिबुन इराक़ियुन, शायर हैं, लुग़वी हैं, कातिब इराक़ी हैं। तो इराक़ के ही हैं सब सारे जो पढ़ रहे हैं, अभी सिर्फ एक होंगे, देखेंगे अब इसके बाद वाले जो होंगे इब्न रशीक अल क़ैरवानी हैं, वो नहीं है, और जुरजानी। तो अभी तक जितने हमने पढ़े हैं चार ना, ये चारों इराक़ के हैं। इनका नाम क्या है? अबुल क़ासिम अल-आमदी। इनका नाम अच्छे से याद कर लेना प्लीज़, बहुत आता है। अल हसन इब्न बिश्र इब्न याहया, पूरा नाम याद रखना जितना मैं बता रहा हूँ। अल हसन इब्न बिश्र इब्न याहया अल-आमदी, इनका नाम पूरा नाम याद रखना। 292 में इनकी पैदाइश है, 292 में इनकी पैदाइश है। अब पैदाइश को देखें, 139 में किसकी है? आपके इब्न सल्लाम की है। फिर उसके बाद 213 में इब्न क़ुतैबा की है। उसके बाद 275 में क़ुदामा इब्न जाफ़र की है। फिर उसके बाद 292 में अबुल क़ासिम अल-आमदी की है। फिर उसके बाद 390 में आपके इब्न रशीक की आएगी। फिर उसके बाद 400 में जुरजानी की आएगी। सबको याद कर लेना एक बार में, मैंने पूरा तरतीब के साथ आपको दे दिया है। ठीक है, तो 292 में इनकी पैदाइश हुई है और 370 में इनकी वफ़ात हुई है, और 71 भी लिखा हुआ है। तो ये दोनों ही आपने ज़हन में रखना कि इनके बारे में 370 भी दिया हुआ है, 371 भी दिया हुआ है, अलग अलग जगहों पे दोनों याद रखना। मैं एक को आपको अब यहाँ पर राजे वगैरह नहीं कह सकता हूँ। इनकी असल कहाँ पर है? असल कहाँ पर है? ये कहाँ पर पैदा हुए? बसरा में पैदा हुए हैं ये। ठीक है, बसरा में पैदा हुए, लेकिन इनका जो घराना है, इनका जो ख़ानदान है, तो इनकी पैदाइश और वफ़ात बसरा ही में है। इनकी पैदाइश और वफ़ात जो है बसरा ही में है, पैदाइश भी बसरा में है। इसी तरीके से इनकी वफ़ात भी आपके इनके बसरा में ही हुई है। जैसे हमने किसको पढ़ा? क़ुदामा इब्न जाफ़र को बगदाद में हुई, बगदाद में पैदा हुई, बगदाद में वफ़ात हुई। ये क्या? बसरा में पैदा हुए, बसरा में ही
वफ़ात हुई है। उससे पहले वाले जो बंदे थे उनका अलग अलग था, तो अच्छे से याद रखेंगे। क़ाल फ़ीही याक़ूत, इनके बारे में याक़ूत अल-हम्वी ने कहा, काना हसन अल-फ़हमी, बहुत अच्छा समझने वाले थे, चीज़ों को समझना, रिवायत करना और चीज़ों को जल्दी गेट कर जाते थे, जल्दी समझ पाते थे। तो इस तरीके से ये अल्फाज जो है ना वो याद करना इनके बारे में। नाम क्या है? अबुल क़ासिम अल-हसन इब्न बिश्र बिन याह्या अल-आमदी, असल आमद से है, लेकिन इनकी पैदाइश और वफ़ात दोनों बसरा में है। बसरा में कहाँ पर है? बसरा में है, ठीक है। ये अलग से लिख लेना, ये वाला कौन बसरा, बसरा में पैदा हुआ, डेट, वफ़ात, तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात, बसरा पैदा, ये पैदा होना, यहाँ हुए, यहाँ वफ़ात हुई है, सबका लिख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद शायर लुग़वी, लुग़वी शायर हैं। काना दीवानुहु नहवा मियात वर्का, इनका दीवान भी है जो तकरीबन 100 पेज पर मुश्तमिल है, ठीक है। वफ़ात कब हुई है? 371 या 370, दोनों अक़वाल मौजूद हैं। बाकी इनके जो आसार में से सबसे अहम किताब है वो अल-मुआज़ना बैन अबी तम्माम अल-बुहतरी, अबू तम्माम और बुहतरी के दरमियान, बैन ताय्यन भी इस किताब को कहा जाता है, बैन ताय्यन, क्योंकि दोनों ताई कबीले के हैं, तो इस किताब को अल-मुआज़ना बैन ताय्यन भी कहा जाता है। कहते हैं ये किताब ऐसी है ना, इस किताब ने इनको पहली सफ़ में ला खड़ा किया है और पहले के नुक़ात पर इनको फ़ौक़ियत दी है इस किताब की वजह से। इनकी कौन कौन सी किताबें हैं? ये मशहूर किताबें हैं सारी, अल-मुतलफ़ वल-मुख्तलफ़ फ़ी अस्माइ शुअरा व कुनाहुम, तो बस इतना याद कर लेना, अल-मुतलफ़ वल-मुख्तलफ़ इनकी किताब, ये तो है ही किताब, इसको भूल नहीं सकते, मैंने हाईलाइट भी खूब अच्छे से कर दिया है। अल-मुआज़ना बैन अबी तम्माम वल-बुहतरी, मानी शेर अल-बुहतरी, देखें ये भी अच्छे से याद कर लेना। इससे पहले हमने कौन सी किताब पढ़ी? मानी शेर, मानी शेर वो किसकी थी? इब्न क़ुतैबा की, लेकिन ये किसकी है? मानी शेर अल-बुहतरी, यानी सिर्फ बुहतरी के, तो ये आपकी है अबुल क़ासिम अल-आमदी की। अल-ख़ास वल-मुश्तरक फ़ी मानी शेर, नस्रुल मंज़ूम, तबयीन व ग़लत क़ुदामा, ये किताब भी अहम है। ये दोनों किताबें भी बिल्कुल अहम में से हैं। पहले नंबर पर अगर मुआज़ना है तो ये दोनों किताबें दूसरे नंबर पर आती हैं। तबयीन व ग़लत क़ुदामा इब्न जाफ़र फ़ी किताब नक़द शेर, इसी तरीके से तफ़ज़ील व शेर इम्रुल क़ैस अल जाहिलिय्यीन, किताब फ़ालतु व फ़ालतु, दीवान व शेर, जो कि इनका तकरीबन 100 पेज पर मुश्तमिल है। उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अबुल क़ासिम अल-आमदी जो हैं 292 में इनकी पैदाइश है और 371 में इनकी वफ़ात है। ये शायर हैं, काफ़ी अच्छे शायर हैं, यहाँ तक कि अपनी शायरी में जो तशबीहात वगैरह हैं, मुहस्सनात बदिया वगैरह हैं, वो इनकी शायरी में काफ़ी अच्छे से पाए जाते हैं। उसके बाद जो है इब्न रशीक अल-कैरवानी, ये भी एक बड़ी शख्सियत है, इनके बारे में हम बात करेंगे। ये जो है अभी तक हमने जो चारों पढ़े ना वो इराक़ से ताल्लुक़ रखते हैं। कहाँ से? इराक़ से ताल्लुक़ रखते हैं। शुरू वाले दो थे, एक बसरा में पैदा हुआ, इब्न सल्लाम अल-जुमही पैदा हुए, बगदाद में उनकी वफ़ात हुई। फिर उसके बाद इब्न क़ुतैबा को पढ़ा, वो कहाँ पैदा हुए? वो कूफ़ा में पैदा हुए, बगदाद में उनकी वफ़ात हुई। फिर उसके बाद हमने दो बंदों को पढ़ा, क़ुदामा इब्न जाफ़र को, वो बगदाद में पैदा हुए, बगदाद में वफ़ात हुई। फिर उसके बाद अबुल क़ासिम अल-आमदी को पढ़ा, जो कि बसरा में पैदा हुए और बसरा में उनकी वफ़ात हुई है। फिर उसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं दो बंदों को जो कि इराक़ से बाहर के हैं। तो ये हम 6 में से 4 बंदे इराक़ के हैं, जिनके बारे में आप अच्छे से याद कर सकते हैं। और मैंने तरतीब तो वफ़ात के हिसाब से, पैदाइश के हिसाब से दे ही दी है, उसमें कोई मसला है ही नहीं। कातिबुन व शायरुन, ये कातिब हैं, शायर हैं, और इसी तरीके से बाहिस हैं। 4वीं और 5वीं सदी में, दोनों सदी में थे, क्योंकि 390 के बाद 4वीं सदी में तो 10 साल, असल तो 5वीं सदी कहेंगे, असल तो 5वीं सदी कहेंगे। अबू अली, इनका नाम अच्छे से याद कर लेना प्लीज़, अबू अली अल-हसन इब्न रशीक अल-कैरवानी। क्या नाम है इनका? अबू अली। तो नाम पे भी थोड़ा नाम याद होना चाहिए सबसे पहले, कुछ याद ना हो प्लीज़ नाम अच्छे से याद करें, सब के मैं बता रहा हूँ। उंदुलुस वालों में से तो अक्सर के नाम याद करना थे, जैसे इब्न रशीक, इब्न क़ुतैबा, इनके नाम तो याद करना ही पड़ेंगे। अबू अली अल-हसन इब्न रशीक अल-कैरवानी, रशीक जो है बिल्कुल सही बात है, इनके बाप का नाम है, लेकिन इनका नाम भी तो याद रखो ना। हसन इनका नाम है, अली इनकी कुनियत है। अबू अली अल-हसन इब्न रशीक अल-कैरवानी अदीब हैं, नाक़िद हैं, शायर हैं। चुनांचे 4वीं और 5वीं सदी हिजरी में, दोनों में इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। चुनांचे पैदाइश कब हुई है? 390 हिजरी में, मदीनतुल मुसीला, मुसीला जो कि मुहम्मदिया के नाम से जाना जाता है, मुसीला जो कि मुहम्मदिया के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर इनकी पैदाइश हुई है। तो मैं बता रहा हूँ, इनका नाम याद रखना, ये कहाँ पर? मुसीला, और अभी आएगा सकलिया। तो मुसीला में इनकी पैदाइश है और सकलिया में इनकी वफ़ात है। मुसीला में इनकी पैदाइश है और सकलिया में इनकी वफ़ात है, ठीक है। तो जो मुसीला या मुहम्मदिया है वो कहाँ पर है? वो जज़ायर में, जज़ायर के मशरिक़ में अभी है, ठीक है, कुसुनतीना के पास, ठीक है। वकान वालिदहू, इनके वालिद की बात करें, जो इनके वालिद थे रशीक, वो एक रूमी ग़ुलाम थे, रूमी ग़ुलाम थे, स्लेव थे। ये याद रखना, ये पूछा गया है एक अज़दी आदमी के, रजुल मिन अज़द, अज़द कबीले के एक आदमी के ग़ुलाम थे। या अमल फ़ी सियागत ज़हब, ये सोने बनाने का मतलब सुनार टाइप वाला कोई काम करते थे। वक़द अल्लमा इब्नहु सिनाअतहु, और इन्होंने इब्न रशीक को भी ये फ़न सिखाया, सुनार वाला। लेकिन इनका बेटा जो है, यानी ख़ुद जिसकी बात हम कर रहे हैं इब्न रशीक अल-कैरवानी की, यानी अबू अली अल-हसन की बात जो कर रहे हैं हम,
उनको तो इससे कोई मतलब नहीं था, उनको तो अदब से मोहब्बत थी। कान अल इब्न वलाकिन अल इब्न कान यमीलु इलल अदब, उनको तो अदब से मोहब्बत थी। मुफद्दलन इय्याहु अला सियाक़त ज़हबी, चुनांचे वो अदब से ज़्यादा मोहब्बत करते थे, अदब को तरजीह देते थे। चुनांचे उसी वजह से, उसी दिलचस्पी की वजह से फ़क़त बदअ फ़ी नज़्म शायरी, उन्होंने शेर कहना शुरू कर दिया बुलूगत से पहले। सुम्मा गादरा मदीनतहु इला कैरवान, और सिर्फ 16 साल की उम्र में, 390 के बाद 1406 में, ये डेट याद कर लेना, ये कैरवान कब गए, 406 में, सिर्फ 16 साल की उम्र में ये कैरवान चले गए। और कैरवान उस वक्त जो है, जो एक हुकूमत थी सनहाजियून की, किनकी, सनहाजियून की, उनका राजधानी थी, जिसकी वजह से ये राजधानी थी, वहाँ पर उलमा तो पूरे भरे हुए थे। फ़दरसा इब्न रशीक अन्नह व शेर वल्लुग़ा वल उरूज़ वल अदब, चुनांचे इब्न रशीक ने वहाँ पर ये सारे उलूम जो है वहाँ के बड़े बड़े उलमा से सीखे, जैसे अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद इब्न जाफ़र अल-क़ज़्ज़ाज़ से, इसी तरीके से अबू मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ इब्न अबी सहल अल-ख़शनी अद-दरीर से, और अबू इसहाक़ अल-हसरी अल-क़ैरवानी से। इन 3 उलमा के नाम ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मतलब क्या है, बस ये आइडिया कि जिस वक्त ये कैरवान गए, कैरवान उस वक्त राजधानी थी, और राजधानी की वजह से दिल्ली, मतलब वहाँ पर बड़े बड़े उलमा मौजूद थे हर फ़न के, चुनांचे उनसे इन्होंने इल्म हासिल किया। ये याद करने की चीज़ है, ठीक है। चुनांचे इन्होंने, इब्न रशीक ने जब कैरवान गए तो कैरवान के हाकिम मुइज़ इब्न बादीस की इन्होंने क्या है, मदह की, मुइज़ इब्न बादीस की मदह की, बेक़साइदा हाज़त एजाबहू, जिसकी वजह से ये इनके कसाइद को पसंद किया हाकिम ने। वकान सबबन फ़ी तक़रीब ही लहू, और हाकिम ने, मुइज़ इब्न बादीस ने इनको अपने से करीब कर लिया। इसी तरीके से इनका ताल्लुक़ किससे हुआ, जो दीवान इंशा के कैरवान में जो मिनिस्ट्री थी लिखने उखने की, मुरासला वगैरह की, उसके जो रईस थे, प्रेसिडेंट थे, या चीफ थे, या एडिटर थे, या मैनेजर थे, उनसे इनका ताल्लुक़ हो गया। कौन थे वो, अबुल रिजाल, वैसे कहेंगे अली, अली नाम है उनका, अबुल हसन अली इब्न अबुल रिजाल से, ठीक है, इनका ताल्लुक़ हो गया। चुनांचे इन्होंने उनकी भी तारीफ़ की अपने शायरी से, और इन्होंने जो अपनी किताब लिखी है वो अब अली बिन अबी रिजाल के ही लिए लिखी है। कौन सी किताब, किताबुल उम्दा फ़ी महासिन शेरी व नक़दिही व आदाबिही। किताबुल उम्दा जो है फ़ी महासिन शेरी, जो नक़द की किताब है, नक़द लिखा हुआ है यहाँ पर, याद रखना सवाल आता है यहाँ पर। किताबुल उम्दा जो है, अल उम्दा सिर्फ इतना करके आता है, ये किसमें, नक़द की किताब है। तो इन्होंने इब्न रशीक ने इन्हीं के लिए लिखी थी, जो रईस दीवान इंशा यानी अबी रिजाल, अली बिन अबी रिजाल के लिए, ठीक है। फिर उसका नतीजा ये भी हुआ कि अली बिन अबी रिजाल ने इनको किताबत के मामलात, चुनांचे जो मिलिट्री में जो किताबत से रिलेटेड चीज़ें थी, उनका ज़िम्मेदार इनको बना दिया, इनको ओहदा मिल गया, एक काम मिल गया। वह बक़िया इब्न रशीक फ़िल कैरवान, और इब्न रशीक तो कैरवान में ही रहना चाहते थे, और लंबा रहे भी, यहाँ तक कि हुआ क्या कि कुछ मशरिक़ के कबाइल ने कैरवान पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से इन सब लोगों को, जिसमें से ख़ुद इब्न रशीक को भी ये कैरवान छोड़ के जाना पड़ा, और मदीना महदिया में गए। ये मदीना महदिया में गए, है तो अक़ाम फ़तरतन फ़ी कन्फ़ अमीरहा तमीम बिन मुइज़, वहाँ पर ये तमीम बिन मुइज़ के साथ रहे, तमीम बिन मुइज़ के साथ रहे वहाँ पर, कहाँ पर, महदिया में। वलाकिन्नहु मा लबिसा अन तरकल महदिया, और उसके बाद महदिया को छोड़कर भी ये जज़ीरा सकलिया में चले गए। कहाँ पर चले गए, जज़ीरा सकलिया में चले गए। वहाँ पर जज़ीरा सकलिया में एक छोटी जगह माज़िर में रहे, और वहीं पर इनकी वफ़ात हुई। तो जज़ीरा सकलिया में, मैंने शुरू में ही बताया था कि मुसीला में इनकी पैदाइश हुई है, और सकलिया में इनकी वफ़ात हुई है। कब वफ़ात हुई है, 456 में। तो 390 के बाद 456 में, गोया कि 66 साल की ज़िंदगी हुई है, 390 में पैदाइश हुई है, और 456 में इनकी वफ़ात हुई है। अल्लफ़ इब्न रशीक कुतुबन कसीरन ज़अबादुहा वसल इलैना बादुहा, तो इनकी बहुत सारी किताबें लिखी, कुछ तो पहुँची, कुछ नहीं पहुँची हैं, जिनमें से मशहूर किताब किताबुल उम्दा, ये किताब ज़रूर है। यहाँ पर लिखा है फ़ी महासिन शेर, लेकिन कहीं आता फ़ी सनाअत शेर व नक़दिही, ठीक है। तो किताबुल उम्दा फ़ी महासिन शेर व नक़दिही व आदाबिही, ये किताब जो है इनकी, ये 2 अज्ज़ा पर मुश्तमिल है। कितनी, या 2 अज्ज़ा पर, 2 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल है, ये बात याद रखना। इसी तरीके से इसमें जो है पहले के जितने भी नुक़ात गुज़रे हैं, उनकी नक़द अदबी में जो आरा हैं, उनका खुलासा इस किताब में रखा गया है। इसी तरीके से एक और किताब है, अगली किताब इनकी ये वाली भी, ये भी नक़द पे है, ये भी नक़द पे है। ये टॉपिक याद रखना, क्या नाम है, क़ुरादतुद्दहबी फ़ी नक़द अशआरिल अरब, क़ुरादतुद्दहबी फ़ी नक़द अशआरिल अरब, ठीक है। और इस किताब को ऊपर वाली किताब का ततिम्मा भी समझा जाता है, कि ये किताब ने पहले वाली ऊपर वाली किताब को मुकम्मल कर दिया। इसी तरीके से इनका एक दीवान शेर भी है, जिसको दुक्तूर अब्दुर्रहमान यागी ने जमा किया है, जिसको
دکتور عبدالرحمن یاغی نے جمع کیا ہے، اور بہت ساری کتابیں جو ہم تک نہیں پہنچی ہیں، جن میں سے آپ کا تاریخ و قیروان بھی ایک کتاب ہے، وہ یہاں پر لکھی نہیں ہے۔ انموذج الزمان فی شعراء القیروان، الشذوذ فی اللغہ، ساجور القلب، قطع الانفاس، سر السرور، یہ کتابیں ہیں جو ہم تک نہیں پہنچی ہیں، ٹھیک ہے، یہ کتابیں وہ ہیں جو ہم تک نہیں پہنچی ہیں۔ تو ابن رشید القیروانی کے تعلق سے یہ ہوا، ان کے باپ کے تعلق سے یہ کہ یہ غلام تھے، ایک رومی غلام تھے جو کہ سنار وغیرہ کا کام کرتے تھے، اپنے بیٹے کو بھی وہی بنانا چاہتے تھے، لیکن اس کے بعد بیٹے کو ادب سے، شعر سے محبت تھی، چنانچہ وہ قیروان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ چنانچہ جب قیروان چلے گئے اپنے گاؤں سے 406 میں، اور قیروان میں جب پہنچے تو وہاں پر علماء تھے، اور وہاں پر جو وہاں کے حاکم سے ان کا تعلق ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے کسی وجہ سے قیروان کو چھوڑنا پڑا، جزیرہ سقریہ میں چلے گئے، وہاں پر ان کی وفات ہو گئی 456 میں، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھیں آپ ان کا خلاصہ، اور ان کی مشہور کتابوں میں سے العمدہ فی محاسن الشعر و نقدہ و آدابہ، اسی طریقے سے قراضۃ الذہب جو ہے ان کی مشہور کتابوں میں سے ہے۔ تو اب جو ہے ہم جرجانی کے بارے میں بات کریں گے۔ ان کی بھی ہمیں تاریخ پیدائش کے بارے میں کہ نہیں ملتی ہے، لیکن مل گئی ہمیں الحمدللہ۔ 400 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 471 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ 400 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، 400 اور 471 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ایک ایرانی لغوی ہیں، یہ کہاں سے ایران سے تعلق رکھتے ہیں، نام کیا ہے، ابو بکر عبد القاہر، ان کا نام ضرور یاد رکھنا کیونکہ یہاں صرف جرجانی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ابو بکر عبد القاہر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجانی، پورا نام یاد رکھنا پلیز، ابو بکر عبد القاہر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجانی، 400 میں پیدائش اور 471 میں ان کی وفات ہے۔ نحوی متکلم، یہ نحوی ہیں۔ اس سے پہلے کس کو پڑھا تھا ہم نے، ابو القاسم العامدی کو، ان کا کتنا تھا، 371 میں وفات تھی، ان کی کتنی ہے، 471 میں وفات ہے۔ تو ایسی سملٹیز ملا لی جاتی ہیں کبھی، ٹھیک ہے۔ تو نحوی متکلم، یہ نحوی ہے، متکلم ہے، ولد فی جرجان میں پیدا ہوئے ایک غریب خاندان میں، اسرۃ فقیرۃ الحال، ایک غریب خاندان میں، نشأ مہتما بعلم، علم سے دلچسپی تو تھی، ٹھیک ہے، علم و ادب سے دلچسپی تھی اور اس سے محبت کرتے تھے، چنانچہ کتابوں کو پڑھنے لگے۔ فاقبلا علی الکتب یقرأ، ہوا کتابوں کو پڑھنے لگے، وخاصۃ کتب نحو والادب، خاص کر انہوں نے نحو کی کتابیں پڑھیں، ادب کی کتابیں پڑھیں۔ ان کے مذہب کی بات کریں تو کان شافعیا و اشعریا، ٹھیک ہے، شافعی تھے، اشعری تھے۔ اور جرجان کی بات کریں جہاں پر یہ پیدا ہوئے ہیں، یہ ایک مشہور شہر ہے طبرستان اور خراسان کے درمیان، جو کہ بلاد فارس میں سے ہے، یعنی ایران میں ہے۔ جرجان ایران کا شہر ہے اور ایرانی ہے یہ۔ ان کو علم البلاغہ کا مؤسس کہا جاتا ہے، مؤسس و علم البلاغہ، یہ یاد رکھنا سب سے اچھی بات، یہ علم البلاغہ کا مؤسس ان کو کہا جاتا ہے۔ ہوا فارسی الاصل، یہ فارسی الاصل ہیں۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں نا جو سوال بنتے ہیں، سارے سوال بنتے ہیں، اور اسی طریقے سے میں نوٹ بنا رہا ہوں آپ کے لیے۔ جرجانی الدار، یعنی جرجان کے رہنے والے ہیں، جرجان میں پیدا ہوئے، وہیں پر رہے اور وہیں پر ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ کہیں نہیں گئے ہیں، کیوں نہیں گئے ہیں ابھی آ گئے ہیں، آگے آئے گا۔ 471 میں ان کی وفات ہوئی ہے، 400 میں پیدائش اور 471 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کے بارے میں ہے کہ ان کی تاریخ ولادت ہم نہیں جانتے، لأنه نشأ فقیرا، کیونکہ ایک غریب حال میں پیدا ہوئے، ایک غریب خاندان میں، اور اسی وجہ سے، غریب ہونے کی وجہ سے، لم یجد فضلۃ من مال تمکنہ من اخذ العلم، چنانچہ اتنی استطاعت نہیں رکھتے تھے مال کم ہونے کی وجہ سے کہ یہ باہر جا سکیں پڑھنے کے لیے، جرجان کے باہر، ٹھیک ہے، جرجان کے باہر جا سکیں۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی قسمت، اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے یہاں دو بڑے بڑے عالموں کو بھیج دیا۔ قد عوض اللہ عن ذلک بعالمین کبیرا کان یعیشان فی جرجان، جو جرجان میں رہنے کے لیے آ گئے، جن میں سے نمبر 1 ہے ابو الحسین ابن الحسن ابن عبد الوارث الفارسی النحوی، یہ ایک۔ اسی طریقے سے دوسرے القاضی ابو الحسن علی بن عبد العزیز الجرجانی، قاضی جرجان، ٹھیک ہے، صاحب عباد کی طرف سے یہ دونوں لوگ آ گئے، جو قاضی جرجان تھے صاحب عباد کی طرف سے، یہ تو یہ دو بڑے بڑے عالم جو ہیں خود جرجان میں آ گئے، جس کی وجہ سے ان کو باہر جانے کا جو نقصان ہو سکتا تھا، نہیں جا پاتے، نہیں جاتے نا غریبی کی وجہ سے، لیکن جو نقصان ہو سکتا تھا وہ نقصان نہیں ہوا، اور خود دو بڑے بڑے عالم ان کے یہاں پر آ گئے۔ چنانچہ انہوں نے علم حاصل کیا ہے، وہی اوپر جو تھا ابو الحسین محمد الفارسی سے، جو کہ بھانجے ہیں ابو علی الفارسی کے، یہ بڑے سمجھے جاتے ہیں نا، بہت بڑے ابو علی الفارسی، جرجانی کے استاذ ہیں ابو علی الفارسی، ان کے بھانجے ہیں ابو الحسن محمد الفارسی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے ادب حاصل کیا ہے قاضی جرجانی سے، قاضی اور جرجانی جن کی کتاب ہے الوساطۃ بین المتنبی و خصومہ، قاضی اور جرجانی سے علم حاصل کیا جن کی کتاب ہے الوساطۃ بین المتنبی و خصومہ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے عبد القاہر نے اور بہت سارے شیوخ اور علماء سے علم حاصل کیا، ٹھیک ہے۔ فنحن نراہ، چنانچہ ہم ان کی کتابوں میں کیا پاتے ہیں، یہ نقل کرتے ہیں کہ سیبویہ سے، جاحظ سے، ابو علی فارسی سے، ابن قتیبہ سے، قدامہ بن جعفر سے، ٹھیک ہے، عامدی سے، قاضی جرجانی سے، ابو ہلال عسکری سے، ابو احمد العسکری سے۔ ابو ہلال عسکری جو ہیں یہ بھی آپ کے نقاد میں سے ہیں، لیکن یہاں پر ان کو سلیبس میں نہیں رکھا گیا، مجھے لگتا ہے کہ رکھنا چاہیے تھا ان کو، ٹھیک ہے۔
تو یہ گویا کہ بڑے بڑے علماء سے انہوں نے علم حاصل کیا، خاص کر قاضی اور جرجانی کا نام یاد رکھیں گے جن کی کتاب ہے الوساطۃ بین المتنبی و خصوصہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ترقہ عبد القاہر الجرجانی، تو ہم جس کو پڑھ رہے ہیں وہ ہیں عبد القاہر الجرجانی، اور جو ان کے استاذ ہیں ان کا نام ہے القاضی الجرجانی جن کی کتاب ہے الوساطۃ بین المتنبی و خصوصی۔ تو عبد القاہر الجرجانی ان کی شعر میں، ادب میں، نحو میں، علوم قرآن میں بہت ساری کتابیں ہیں، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں ان کا ایک دیوان شعر بھی ہے، دیوان شعر بھی ہے۔ چنانچہ ان کی نحو صرف میں کون سی کتابیں ہیں؟ الایضاح فی النحو ان کی ایک کتاب ہے، کتاب الجمل ان کی کتاب ہے۔ پھر اس کے بعد ادب اور علوم قرآن میں ان کی کون سی کتاب ہیں؟ نمبر 1 اعجاز القرآن، الرسالہ الشافیہ فی الاعجاز، ٹھیک ہے، یہ کتابیں ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد ان کی 2 مشہور زمانہ کتاب دلائل الاعجاز و اسرار البلاغہ، یہ 2 کتابیں بھائی صاحب بہت اہم ہیں، یہ بھول نہیں سکتے آپ کی یہ 2 کتابیں کس کی ہیں، دلائل الاعجاز اور اسرار البلاغہ، اوپر سے اسی سے ملتی جلتی کتاب ہے اعجاز القرآن۔ کہتے ہیں فقط اوردا فی کتابیہ الاخیرین، یہ لاسٹ کی جو 2 کتابیں ہیں نا، اس میں انہوں نے اپنی جو بلاغہ عربیہ کی تمام آراء کو انہی 2 کتابوں میں ذکر کیا ہے، اور یہ علم البلاغہ کے مؤسس سمجھے جاتے ہیں۔ چنانچہ ان کی 2 کتابیں دلائل الاعجاز اسرار البلاغہ میں نے اس لیے بار بار لایا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں گھس جائے، یہ داخل ہو جائے۔ دلائل الاعجاز اور اسرار البلاغہ بہت اہم کتابیں ہیں۔ اسی طریقے سے یہ صاحب و نظریۃ النظم ہے، نظریۃ النظم ہے ایک، اس کے صاحب یہی ہیں کون؟ جن کو ہم پڑھ رہے ہیں عبد القاہر الجرجانی۔ ان کی کتابوں میں سے کون سی ہے؟ اسرار البلاغہ، دلائل الاعجاز، اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہے العوامل المیا، اور کتاب ان کی المغنی ہے، مغنی ایک کتاب ہے ان کی جو کہ 3 مجلدوں پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ایضاح کی شرح ہے، جو خود ان کی کتاب ہے، بلکہ ایضاح النحو جو ہے ابو علی فارسی کی کتاب ہے نا، ابو علی فارسی کی، ان کی کتاب کی شرح کی ہے المغنی، 30 جلدوں پر مشتمل۔ ان کی کتاب مختصر ہے، ٹھیک ہے، جو کہ مغنی کا خلاصہ ہے۔ پھر اس کے بعد کتاب الجمل فی النحو، وہ اوپر ہم نے پڑھی جو نو، پھر اس کے بعد کتاب التلخیص بھی ہے جو کہ جمل کی شرح ہے، جمل کی شرح ہے۔ اسی طریقے سے کتاب العوامل المیہ ہے جو کہ نحو کی کتاب ہے۔ کتاب العمدہ بھی ہے، کتاب العمدہ یہ کوئی مشہور نہیں ہے، مشہور جو کتاب ہے وہ ابن رشید کی کتاب ہے، کتاب العمدہ، یہ تو صرف میں کتاب ہے، ورنہ ابن رشید کی نقد میں کتاب ہے اور وہ مشہور زمانہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی کنفیوز مت ہونا، یہ بس چھوٹی موٹی کتاب ہے، آیتہ بھی نہیں ہے ایگزام میں۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ دلائل الاعجاز جو ان کی کتاب ہے وہ بہت اہم کتاب ہے، جس کتاب کے اندر انہوں نے نظریت نظم کو بیان کیا ہے۔ تو نظریت نظم کس کتاب میں انہوں نے بیان کیا، یہ بھی ایک سوال، دلائل الاعجاز کے اندر، کس نے؟ عبد القاہر الجرجانی۔ تو ہمارا النقاط فی العصر القدیم ختم ہوا، اور انشاءاللہ کل جو ہے ہم النقاط فی العصر الحدیث، کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ ان سب کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو شکراً جزیلا، جزاکم اللہ خیر و حسن الجزا۔